कैसे हो आप सब? जय हो। नारद मुनियों की भूमिका निभाने वालों की जय हो। नारद का अर्थ ये होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद जी। नारद जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। नारद जी पहले के जमाने में मीडिया नहीं थी, नारद जी आपकी भूमिका निभा। अब आपको सबको सीताराम कर रहे। जय बागेश्वर धाम। सब आनंद में हो। शुरू करें अविलंब। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परिपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दंतेश्वरी मैया की, डोंगरगढ़ वाली मैया की, राजीव लोचन भगवान की, सब संतों की जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ माता। कैसे हैं सभी? शुरू करें आप। सुदर्शन न्यूज चैनल, बहुत धन्यवाद पूरी टीम को हिंदुत्व के लिए। सुदर्शन न्यूज और चौहान साहब, हाँ कभी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई पर परिचित हैं, हमने सुना है 2-3 महापुरुषों की वाणी से। उनको और आपको बहुत बहुत साधुवाद। यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ और फायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हों, अथवा वह साधु संत हों, अथवा कोई भी हो, जो जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा और ये मिलिच्छों का राज भगेगा। बहुत बहुत, अरे हमने पहले ही बैठते ही साधुवाद दिया, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारा साधुवाद। धन्यवाद। राहुल चौबे, अच्छा जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही। और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर 1-2 महीने के अंदर 3 दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में, जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहाँ कथा की वहाँ 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहाँ से 160 परिवार, दमोह मध्य प्रदेश के पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस करवाया। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं और बाइकॉट ही इसका बहुत सरल सर्वोत्तम उपाय है। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उनको देखो, हमारी विचारधारा कभी भी दंगाई, सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं।
परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मूवी वालों से ये कहेंगे आपके माध्यम से, उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दें, भारत में रहना मुश्किल हो जाए। जी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आपसे भी ज्यादा बेहतर कौन जानता बहन? कौन से? उसका प्रमाण यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जी नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ। किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो ये आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए। तो ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे। क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या
हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर 2 किलो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान भक्त? विचार कीजिए, हम गलत हों तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा और इनकी ठठरी बारनी होगी। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक बुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना भाई, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे, हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोल रहे, पूरी बात, बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोल दें, पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज़ आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज़ डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। और चौथी बात सुनो, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहाँ से? कहाँ से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए। आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे,
न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे। जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला देंगे। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। भैया क्या हमारा विषय समझ आ गया सबको? अब बहन आप बोलो। संत महात्माओं की एक सभ्य भाषा होती है, हम कई बार ठटरी बार देते, नक कटा कह देते। छतरपुर में दियम, बिल्कुल। सठे साठ्यम समाचरेत, माय डियर सिस्टर, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा बहुत आवश्यक है। हम कोई संत तो हैं नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं हैं, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से तो हम अपनी प्रत्येक भारतीय हिंदू बहन बेटियों को कहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसा आफताब निकला वैसे ही निकलेंगे, ये तय है। बहुत अच्छा है। देखो, जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम तो कथा छोड़कर भागे। उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज़्यादा प्रपंची आदमी नहीं हैं, साधारण आदमी हैं। बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी मिशनरियाँ इसमें लगी हैं। ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात यह, पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है। तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग हैं। अब आप विचार करो, एक बागेश्वर सरकार को घेरने के लिए कितने लोग लगे, लेकिन क्या बिगाड़ेंगे? सिर्फ पर सीताराम फिक्र की क्या। देखिए, बुलडोजर वाला जो हमारा अभियान था, अभी भी है, स्वरक्षा से संबंधित है। आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना है, अगर भड़काऊ बयान है, तो ये होते रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी रक्षा बुलडोजर से हो रही है, आप अपनी रक्षा क्रेन रख करके कर सकते हैं, क्या दिक्कत है?
ये बहुत ही गलत है। और यही तो साधु संतों के प्रति द्वेषता प्रकट करने के षड्यंत्र पूर्वक उपाय हैं। इनसे बचना और इनका पुरजोर विरोध करना बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में तो रामचरितमानस को दूषित जहर फैलाने वाला बड़े बड़े शिक्षा मंत्री बता रहे हैं इनकी ठठी। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य और प्रत्येक हिंदू चुप बैठा है। रामचरितमानस को जहर फैलाने वाला, जो रामचरितमानस के चरित्र पर महात्मा गांधी ने भारत देश की आजादी की कामना की, जिस रामचरितमानस के आधार पर राम संपूर्ण विश्व के पूज्य बने, उस रामचरितमानस को एक शिक्षा मंत्री महोदय, हमें तो बड़ी लानत आ रही है उनके ऊपर, बड़ी हंसी आ रही है कि इनको शिक्षा मंत्री कौन। हम कोई राजनेता आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है, हमारा सिर्फ हर बात सनातन से संबंधित है। हाँ, एक न्यूज और चल रही है कि बागेश्वर धाम के महाराज जी सबको पागल क्यों कहते हैं। पागल का अर्थ है प्रभु को पाकर गल जाना। अच्छा, पागल का उल्टा करो, क्या होता है? बोलो बोलो। लगपा क्या होता है? लगन लगा करके जो अपने लक्ष्य को पावे वो लगपा पागल है। लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। धर्म की आड़ में कौन कौन बना चुके हैं? अच्छा, बहुत से लोग। राजनीति से हमारा कोई बयान नहीं, ना राजनीति में हमारा बयान कभी जुड़ा है न जुड़ सकता है। उसमें यही कहना है कि साधु को साधुता में ही जीना चाहिए। रही बात धर्म के व्यापार की, तो देखो भाई, अब कौन किस उद्देश्य से जी रहा, उनका उद्देश्य अपना अपना निजी मत है, उनसे जाकर आपको पूछना चाहिए। हमारा मत ये है कि अपने राम जी तो दक्षिणा लेते नहीं, हमारा एक ही व्यापार है सनातन। हम सनातन की बात को जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बजरंगबली हमारी पार्टी का नाम है, वीर बजरंगबली पार्टी। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्लीज सिस्टर, वोट फॉर यू। सीताराम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे 2 नहीं 3। हम दो, हमारे दो तो माननीय सरकार का बहुत अच्छा नारा है। एक हमारी प्रार्थना है कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सनातन के लिए। हमें किसी का सुनाई नहीं दे रहा है, एक जन बोलो तब सुनो। हाँ, देखो, हम तो सनातन धर्म विरोधी जितनी भी मूवी, संस्था, मिशनरी हैं, उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहे, हमेशा कायम। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ये द्वेषता दूर होगी। ये संस्कारों की कमी है। माता पिता, प्रत्येक अभिभावक अगर अपने पुत्र पुत्री को श्री रामचरितमानस का आधार बचपन काल से ही दे देंगे तो हमारी बहन और हमारे भाई लोग माँ जानकी जैसा चरित्र माँ बहनों का होगा, भगवान राम जैसा चरित्र प्रत्येक भाई का होगा रामचरितमानस के आधार। और रामचरितमानस को हिंदू राष्ट्रीय ग्रंथ बनना चाहिए।
दरबार है, जहाँ भी लगता है खुला हुआ लगता है। हम कोई बंद कमरे में तो मिलते नहीं, हम कोई बंद कमरे में दरबार लगाते नहीं। तो जो दरबार की हमारी प्रक्रिया, उनके लिए हम स्पेशली नहीं कर सकते। हमारी जो दरबार की प्रक्रिया है, क्योंकि हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ और हम डमरू बजा देंगे, ले भाई डा भाई सांप निकला। हमारे जीवन में प्रार्थना है हनुमान जी से, गुरु जी से। तो हम जो दरबार की प्रक्रिया है वो प्रार्थना करेंगे। अब 300 लोग बैठे हों, 3 लाख लोग बैठे हों, हमने तो विदेशों में भी दरबार लगाया, नागपुर में भी दरबार लगाया है, तब कहाँ उड़ गए थे पंछी। लेकिन एक बात और, अब इस विषय पर कोई भी हमसे लौट कर पूछेगा नहीं, हम कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे, पूरा क्लियर कर देगा। बार बार क्या बोलना, इतने में राम नाम का जाप करेंगे। रामचरितमानस ही एक ऐसा उपाय है जिससे संपूर्ण विश्व एक हो सकता है। सनातन ही एक उपाय, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम सनातन से ही संभव। हम तो नहीं भी मानते देश बटा नहीं है, विचारधारा हमेशा से ऐसी रही है। विचारधाराओं की लड़ाई है, लोगों की कभी लड़ाई नहीं है, अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है। हमारी सनातनी विचारधारा 'छत्तीसगढ़ महतारी है और यहाँ मातृत्व महिमा संस्कृति की है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चुराचुरी मन से हमारी प्रार्थना है, आप लोग शिक्षा पर ध्यान दो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शिक्षावान बनोगे, शिक्षा के साथ चलोगे, निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्थान होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। स्कूलों में राम कथा और भागवत बहुत अनिवार्य है। राम कथा सीखेंगे तभी आपके बच्चे दुरादुरी मन, तभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके DM SDM बना सकते हो, परंतु जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस से ही सिखा पाओगे। वो रोटी के लिए कमा सकते हैं, पर रोटी को पचाने की कला और खाने की कला रामचरितमानस बताते हैं। यही साधु की बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। एक बार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न, जोरदार। भारतीय क्रिकेटर क्या नाम है, विराट कोहली, हमको न्यूज बताए थे इतने, वृंदावन गए और हमें बहुत गदगदता है कि कोई इतना विलंब सापत्नीक सहित गए। बाबा नीम करोली जी और वृंदावन के पूज्य दिव्य संत बड़े अपरिचित हैं। हम अभी गए तो नहीं हैं, हमारे गुरु जगत गुरु जी हैं, लेकिन हम उनको मानते बहुत। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में गए, जो ब्रज की एक विभूति है और उनकी सौम्यता देखकर गदगद है। उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगाए। यही साधु कृपा का परिणाम है। अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में शतक ही शतक लगेगा भैया। सबको जाना चाहिए। बुरे कर्म, हाँ, चाहे बागेश्वर हो या नीम करोली बाबा हो, देखो भाई बागेश्वर में भी पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा बैठे हैं, विदेशों के लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसे देखो भाई, लोग बुद्धू तो हैं। तुम एक बार आओगे, 2 बार आओगे, कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला डॉक्टर देखो, अगर दवाई ठीक नहीं होगी तो डॉक्टर बदलोगे। हाँ जी, है ना जी। तो बागेश्वर के जो सन्यासी बाबा हैं वो अद्भुत दयालु हैं, चाहे वो नीम करोली बाबा, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, जो भी उनके चरणों में जाएगा उसके जो कर्म हैं उन पर सुप्रभाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है, एक बार इनको ताली बजाओ, बहुत अच्छा प्रश्न किया।
छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पागलों से कहना है तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी के बाद यही हम पत्रकार हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं? कुछ दिख भी नहीं रहा, पत्रकार हैं। तुम बोलो भाई। तो सुन लें जो ऊपर खड़े वो पत्रकार हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ में हमारे प्रिय पंडित श्री ओम प्रकाश जी द्वारा और इनकी संपूर्ण मंडली द्वारा रायपुर में जो आयोजन करवाया जा रहा वो बहुत ही अनूठा है और साधुवाद के पात्र हैं। भगवान करे उनको ऐसी ही कृपा बनी रहे। और कल यहाँ की राज्यपाल महोदया ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कृपा के लिए अर्जी लगाई। ऐसी राज्यपाल महोदया हमारी बहन भी धन्यवाद की पात्र, पंडित श्री ओम प्रकाश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को राममय बनाने का दुर्वसित किया है। और हमारे इस आयोजन के बड़े ही प्रिय इस क्षेत्र के विधायक उपाध्याय जी, आपकी जो भूमिका और आपकी जो लगनता सनातन के प्रति है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत साधुवाद है कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ में राम नाम का झंडा फहराता है। अरे प्रभु तुम्हारी जय हो। कहाँ छिपे थे अभी तक? हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग हैं। हम राजपीठ के माध्यम से नहीं, अपितु व्यासपीठ के माध्यम से सनातन का प्रचार करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, पूछने का अधिकार तो सबको है। ऐसे तो देर हो जाएगी, ऐसे तो देर हो जाएगी। कथा का समय है, कथा में चले सब लोग। अब कुछ बाद में करते हैं भैया। अच्छा, हमें आपकी बात बढ़िया समझ में आवे और लोगों को हमारी समझ में आवे, तब तो बात बने हैं। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है माय डियर, बहुत सुंदर प्रश्न। विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीकी फर्क है। बिना देखे किसी पर विश्वास करना अंधविश्वास है, और जांच परख करके वैदिक परंपरा अनुसार अपने इष्ट पर भरोसा करना विश्वास है। ठीक है? तो अगर कोई आपको कहे कि हम ईश्वर हैं इंसान, तो ये अंधविश्वास है आपका मानना। लेकिन अगर कोई आपकी बाएं पकड़कर ईश्वर से जोड़ रहा, ये विश्वास है। अब बहुत हो गया। सीताराम, बागेश्वर धाम की हमारी न्यूज का कहारो चला जरूर गई, नहीं तो हम लड़ पर भी।
यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना और मानव सेवा, इससे यश प्राप्त हो सकता है। हमें प्रेरणा पूज्य दादा गुरु जी से 12 वर्ष की अवस्था में। बोलो बागेश्वर धाम की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हम यहाँ खड़े हो जाते, आप लोग ऐसे हो जाओ।